अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर क्यूब। जो प्रीवियस हमने किया हुआ था वो हमने सिंपल क्यूब किया था विद द हेल्प ऑफ एरे और लिंक लिस्ट के साथ। अब जो करने जा रहे हैं हम सर्कुलर क्यूब वो एरे के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जैसे कि हमने सिंपल क्यूब किया था वैसे ही इसके फंक्शन होंगे। लाइक हमने इन क्यूब भी करना होगा, लाइक डी क्यूब भी करना होगा, फुल का भी फंक्शन होगा क्या हमारा क्यू जो है वो फुल है या नहीं है। एम्प्टी का भी फंक्शन होगा कि हम देखेंगे कि क्या एम्प्टी है या नहीं है। इसके अलावा हमारा काउंट का भी होगा कि कितने हमारे गेट नंबर्स यानी एटम कितने हमारे क्यू में। ठीक है, तो क्यू का सर्कुलर क्यू का हमारा कंसेप्ट ये होता है कि लाइक हम जो है ना कि एक जैसे हम सिंपल क्यू करते थे वो एक होता सा ब्लॉक, उसमें सारे क्यू हम इंसर्ट कर देते थे। लाइक कितने 3-4 नंबर लाइक इसके एरे बनाई है, एक 1 2 3 और 4, इतने हमने डेटा इंसर्ट कर लिए। लेट्स सपोज हमने ये 1 जो है वो हमने डी क्यू करना था, तो ये हमारा डी क्यू हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है वो डी क्यू करते जाते हैं और डी क्यू कर देते हैं, और पीछे हमने इंसर्शन फिर हम नहीं कर सकते। और सर्कुलर का जो है वो कंसेप्ट ये होता है ना कि लेट्स सपोज हमने ये जो है 1 हमने डिलीट कर दिया, तो ये वाली जगह खाली है ना, ये वाली जगह रह गई है। तो वो होता है कि हमने दोबारा जो है वो इंसर्ट करके यहीं जो है डेटा कोई भी इंसर्ट करेंगे वो कौन सी जगह आ जाएगा, वो ज़ीरो इंडेक्स जहाँ से हमने डिलीट किया होगा ना। लाइक ये जो है वो ज़ीरो इंडेक्स से डिलीट हुआ है, तो उस इंडेक्स पे हम डेटा कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ये डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। लेट्स सपोज हमने जो है वो 6 हमने साइज़ का एक एरे क्यू बनाया हुआ है। तो ये यहाँ से ये हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि हम 6 हुआ तो क्या हुआ, हमारा एक 6 की साइज़ की एरे बन जाएगी। ज़ीरो इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। अब जो है हमने डेटा इंटर करना है। ठीक है, डेटा इंटर किया तो सबर ये एक सेकेंड। सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, ज़ीरो इंडेक्स पे 5 आएगा। ये देखें 5 हमने इनक्यू क्या किया है 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। अब जो है वो एक और यूज़र ने अब जो किया है इनक्यू वो किया 10, तो 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आ गया 1 इंडेक्स पे 10। सो हमारा ये जो है, अब आ भी जाओ 10 साहब। अच्छा, ये हमारा 10 आ गया। पहले इंडेक्स पे ज़ीरो इंडेक्स पे 5, ये 5, दूसरे इंडेक्स पे 10, अब तीसरे इंडेक्स पे क्या कह रहा है 15, चौथे इंडेक्स पे क्या कह रहा है, ये चौथा है, चौथे इंडेक्स पे क्या कह रहा है, हमने क्या इंसर्ट करना है 20 कर दिया जी। अब जो है पाँचवे पे लाइक उसका इंडेक्स जो है वो 4 ही रहेगा, हम साइज जो है वो 3 है, 4 है सॉरी। ओके, जो पांचवा हमारा है यानी वैल्यू जो है वो पांचवी है, वो 25 है, तो इंडेक्स कौन से 4 इंडेक्स पे आ रहा है। अब जो है वो छठी वैल्यू इंटर कर रहा है, तो वो इंडेक्स 5 पे आ रही है और वो क्या है 30। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारा जो है वो पूरा ये वाला फुल, मतलब ये हमारा क्यू फुल हो गया। अब इसके बाद उसने क्या किया है कि उसके बाद किया है उसने कि डी क्यू किया है। डी क्यू का क्या होता है, फर्स्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है क्यू का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब डी क्यू किया तो क्या हुआ, ये जो ज़ीरो वाला है ये डी क्यू हो गया है। ठीक है, मतलब ये ज़ीरो वाला जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें हमने निकाल दिया उसे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हाली कुछ भी नहीं, मतलब ये हाली कर दिया हमने, इसको डी क्यू डिलीट कर दिया। अब जो क्या फिर दोबारा हमने डी क्यू किया तो क्या हुआ, तो दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू की इंटर की थी, ये वाली। अब ये वाली जो है वो डी क्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा इन क्यू किया। अब देखें पहले जो सिंपल क्यू था उसमें क्या था, इन क्यू नहीं कर सकते थे हम, डी क्यू करते जाते थे और इन क्यू जहाँ हमारी लिमिट थी वहाँ तक करते थे हम। दोबारा वो जो डी क्यू किया होता था हमने, जो डिलीट किया होता था उसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो सर्कुलर क्यू है वो हम ऐसी लॉजिक लगाएंगे कि हमने जो डिलीट किया हुआ था ना, जो भी कोई पीछे से इंडेक्स डिलीट किया हो ना, उसी में हमने डेटा इंटर कर देना है। अब देखें ये इनक्यू इसने बोला 35 इनक्यू कर दो, तो क्या हुआ 35 जो है वो ज़ीरो, यानी पहले हमने क्या डिलीट किया हुआ था, पहले किया हुआ था 5 पहले इंटर किया था वो डिलीट कर दिया था। तो अब जो इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 35 दोबारा हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्या हुआ,
40 भी क्योंकि दूसरे 0 और 1 इंडेक्स पे हमने डिलीट कर दिया था, वो वाला 2 बार डिलीट किए ना, तो 2 वो वैल्यू डिलीट हो गई थी, उसमें हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 40 हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा सारे क्यू का क्या हुआ, 1 इंडेक्स पे 35, सेकंड पे 40, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये आ रहा है कि मतलब हम पहले जो थे वो हम इन क्यू करते जाते थे और डी क्यू मतलब डिलीट भी करते जाते थे। तो वो अगर हम डी क्यू करेंगे तो सारा जो है वो उसको एम्प्टी कर देते थे, लेकिन वो कोई दोबारा डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका ये है कि अगर हमने इंसर्ट कर दिया डेटा, तो हम दोबारा जो डिलीट करेंगे उसी जगह हम कोई और डेटा भी अगर यूज़र इंसर्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे अगर 0 पे डिलीट किया तो 0 इंडेक्स पे इंसर्ट होगा, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। आगे हम ये सारे फंक्शन कवर करेंगे, तो उम्मीद है आपको ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हम जो सर्कुलर क्यू है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम फंक्शन करेंगे क्यू का जो है वो इज़ एम्प्टी का, कि जब क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो वही का फंक्शन लगेगा कि जैसे पहले पहले हमने जो सिंपल क्यू लीनियर क्यू किया था, फंक्शन वही लगेगा। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या लिया है, बूल जो है वो हमने एक रिटर्न टाइप ली है फंक्शन की। इसके बाद जो है वो इज़ एम्प्टी हमारे फंक्शन का नाम है। फिर हमारे इफ़ पे आए, इफ़ पे कह रहे हैं कि अगर रेयर जो है वो -1 है और फ्रंट जो है वो -1 हुआ तो ट्रू कर दो। अभी क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे क्लास का, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। तो क्या होता है, फ्रंट में भी -1 हम इनिशलाइज कर देते हैं और रेयर में भी -1 इनिशलाइज कर देते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, स्टार्टिंग जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो इसमें क्या इनिशलाइज हो गया, फ्रंट भी हमारे पास -1 हो गया और मेमोरी में, और इसके अलावा जो हमारे पास रेयर है वो भी -1 हो गया है। तो यहाँ पर अब हमारे मेमोरी में -1 आ जाएगा रेयर में और फ्रंट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा स्टार्टिंग जो अभी स्टार्ट लिया है ना हमने, तो स्टार्टिंग में जब ये -1 हुआ रेयर भी और फ्रंट भी -1 हुआ, इट मीन डैट कि हमारा जो है वो क्यू में कोई डेटा इंसर्ट भी नहीं हुआ और डिलीट भी नहीं हुआ। तो क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया कि ये जो है ये कोई भी इंसर्शन इस क्यू में नहीं हुई सर्कुलर क्यू में, तो ट्रू रिटर्न कर दो। अगर कोई जो इंसर्शन होगी, मैंने क्या किया था, अगर इंसर्शन हुई, हम इंसर्शन जो है वो रेयर से करते हैं, तो रेयर में ए प्लस प्लस हुआ तो रेयर 0 हो गया। इट मीन डैट के इस 0 इंडेक्स में कोई ना कोई इंसर्ट हमने किया हुआ है। तो वो क्या होगा, वो एल्स ब्लॉक के कहेगा कि ये फॉल रिटर्न कर दो, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी कि रेयर जो -1 नहीं है, रेयर तो 0 है। आपको ये समझ आ गया होगा कि एम्प्टी क्या है। ये पिछला जो हमने सिंपल क्यू किया हुआ था वैसा ही है। आप जो है वो पहले आप सिंपल क्यू भी देखें, इसके बाद जो है सर्कुलर क्यू कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अगेन हम जो है वो अब नया फंक्शन करने जा रहे हैं, वो है हमारा इन क्यू का। मैंने जो है फंक्शन का नाम इंसर्शन कर दिया, यानी इंसर्ट ही करते हैं ना हम क्यू में डेटा, तो इसको हमने इंसर्शन का नाम दे दिया। तो सबसे पहले मैं रिपीट करता चलो, हमने एक क्लास बनाई है क्यू, इसके बाद हमने इंट एन लिया हुआ है जो एरे है मतलब। तो सबसे पहले हमने इंट एरे लिया है, 5 साइज है उसका, हमने इंट फ्रंट लिया और इंट जो है वो रे लिया। पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हमने इनिशलाइज मेमोरी में कर दिया है कि फ्रंट में -1 कर दो, रेयर में -1 कर दो और एन जो है उसको भी 5 कर दो। तो हमारा जो एक एन है वो भी एक जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हो जाएगा, और उसमें क्या कर दिया हमने, -5 इनिशलाइज कर दिया। यहाँ तक हमारा जो बेसिक था वो तो हमें इनफैक्ट पता ही होगा। अब जो है हमने इंसर्शन करनी है सर्कुलर क्यू में। कौन से क्यू में, सर्कुलर क्यू में। तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है यूज़र से, यानी यूज़र जो है वो इंसर्शन के लिए कोई ना कोई वैल्यू तो एंटर करेगा ना। तो सबसे पहले हमने एक इंट, उसकी टाइप है डेटा टाइप, और हमने एक मेमोरी में लोकेट हो गया जी यहाँ पर वैल्यू जो भी कोई इंटर करेगा यूज़र। उसका नाम क्या है, वैल्यू है, और टाइप उसकी इंट है।
तो सबसे पहले हमने इफ पे क्या है कि अगर क्यू खाली हुआ, लेकिन क्यू तो खाली नहीं है, वो वाला फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, इज फुल वाला। जब हम इसको फुल कर देंगे ना, फिर आगे मैं फुल वाला करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिलहाल इसको ऐसे ही रखें कि मतलब अगर क्यू फुल हुआ है, अभी तो हमारे पास माइनस वन है ना, दोनों रेयर और फ्रंट, इट मीन डैट कि हमारा क्यू जो है वो खाली है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ था कि अगर -1 रेयर हुआ और फ्रंट -1 हुआ, इट मीन डैट हमारा जो है ये क्यू जो है वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ जो है वो मतलब अगर फुल हुआ तो क्यू फुल है, यानी एल्स क्या आ जाएगा, हमारा एल्स आएगा ना, क्योंकि हमारा क्यू जो है फुल नहीं है। एल्स पे क्या कह रहा है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है जी, कंडीशन ट्रू होगी है ना, -1 है फ्रंट। तो वो कह रहा है अगर -1 है तो क्या कर दो, फ्रंट को जीरो कर दो। क्या कर दो, फ्रंट को जीरो कर दो। अब फ्रंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट हमारे पास क्या हो गया, जीरो। और इसके बाद क्या कह रहा है, वैल्यू इंटर करो क्यू में। तो वो क्या कह रहा है, इंटर वैल्यू टू बी इंसर्ट, कोई भी जो वैल्यू है वो इंटर करो जी। वो सीन अब हमने यूजर ने किया है जी, 1 का हमने इंटर कर दिया जी। तो अब जो है वो यहाँ का वैल्यू में क्या चला जाएगा, 1। और हमारे क्यू में, अब क्यू में देखिएगा कैसे जाएगा। अब वो कह रहा है कि रेयर, देखें, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉडुलस एन। अब देखिएगा इसकी लॉजिक देखिएगा। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है रेयर। अब रेयर जो है वो हमारे पास क्या है, -1, -1। और इसके बाद क्या कह रहा है, -1 को रेयर +1 क्या है, +1 कर देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, मॉडुलस 2, नहीं मॉडुलस 5। तो यहाँ पर n मतलब n क्या है हमारे पास, 5। तो ये हमारे पास एक लॉजिक बनी है। अब इनको इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -1 +1 क्या होता है, 0। 0 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0 ही होता है ना। तो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस जो है ये जो आएगा ना 0, ये क्या कर दो, रेयर में डाल दो। अब रेयर में क्या चला गया, रेयर में अब हमारे पास चला गया है 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। अगेन ये वाली लॉजिक देखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाकी जो है वो हमारे जो सिंपल क्यू है उसी तरह ही है। इसमें लॉजिक ये है कि हमारी इस वाली लाइन में क्या कह रहा है कि रेयर, रेयर में क्या था पहले, -1 +1 करो, इसको मॉडुलस n करो, n क्या था हमारे पास, 5। वो जो आंसर आएगा वो रेयर होगा। तो रेयर अभी क्या है, 0। रेयर में क्या चला गया, 0। अब देखिएगा, अब हमारी एरे क्या है, ए। रेयर क्या है हमारे पास, अब देखें, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसमें वो कह रहा है कि रेयर क्या है, रेयर हमारे पास अब 0 है। 0 इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है। अब वैल्यू क्या, हमने वैल्यू हमारी क्या है इसमें, जो यूजर ने इंटर की है, 1। तो 1 है। कह रहा है कि एक एरे जो है, एरे का जो 0 इंडेक्स है उसमें जो यूजर ने वैल्यू नहीं इंटर की हुई 1, वो ऐड कर दो। तो अब हम हमारे क्यू में क्या चला जाएगा, यहाँ पर एरे के 0 इंडेक्स पे 1, ठीक है। अब समझ आ गया। अब दोबारा जब करेगा, फिर दोबारा इंसर्शन यूजर करेगा, तो इंसर्शन करेगा तो फिर क्या होगा, इज फुल, नहीं जी फुल नहीं है। एल्स पे आएंगे, एल्स पे कहेंगे कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्या फ्रंट है माइनस, नहीं जी, कंडीशन फॉल, ये भी नहीं है, हमारा तो ऑलरेडी फ्रंट 0 है। तो फिर दोबारा हम ये वाली इस पे आएंगे, इसमें ऐसे इंटर वैल्यू करो जी, कोई भी इंसर्ट जो करनी है, ठीक है, कर दी यूजर ने किया। अब क्या किया यूजर ने, अब यूजर ने किया 2 वैल्यू, वैल्यू 2 इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू में 2। फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा देखिएगा नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि रेयर +1। अब रेयर क्या है हमारे पास, रेयर है हमारे पास 0। 0 +1 मॉडुलस, किधर गया मॉडुलस 5, मतलब n। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब 0 +1 1, 1 मॉडुलस 5, 1 मॉडुलस 5 क्या आंसर आता है, 1 ही आता है ना, रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब क्या हो गया, अब रेयर में क्या चला गया
कह रहा है ये जो आएगा इसका जो आंसर आएगा वो रेयर में डाल दो। तो अब रेयर में क्या है, 0 0 में नहीं रहेगा, अब क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर लास्ट लाइन में क्या कहता है, वो कहता है ए हमारी ये कह रहे हैं ए उसका रेयर, रेयर क्या है अब हमारे पास, रेयर 1 है, उस 1 इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू क्या हमने इंटर की हुई है 2। अब वो कह रहा है कि जो यूजर ने 2 वैल्यू इंटर की है वो एरे का जो 1 इंडेक्स है, रेयर इंडेक्स है, रेयर क्या है 1, 1 इंडेक्स है, उधर डाल दो। तो अब यूजर के पास जो यूजर ने क्या इंटर किया था 2, तो 2 जो है वो हमारे क्यू में चला जाएगा। ठीक है, दो इंसर्शन होगी, फिर दोबारा यूज होगा, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद ये इफ वाला जो है वो नहीं होगा, फिर एल्स वाले पे आएंगे, एल्स वाले आने के बाद हमने क्या है कि इफ जो है फ्रंट -1 है, -1 नहीं है, फिर दोबारा हम इधर सी आउट पे आएंगे, ये कंडीशन फॉल होगी, सी आउट पे आएंगे तो वो केन वैल्यू को बोलेगा, ये वैल्यू इंटर होगी। तो अब यूजर ने बोला है कि मैं 3 करना चाहता हूँ, तो 3 करना चाहता हूँ, तो हमारी वैल्यू में क्या चला जाएगा 3, तो हमारे इस वैल्यू में 3 चला गया। ठीक है, अब दोबारा जब कहता है ये वाली लॉजिक देखिएगा अगेन, फिर दोबारा मैंने समझाता चलूँ कि वो कहता है कि रेयर +1, अब रेयर क्या है हमारे पास 1, 1 + 1, 1 + 1 मॉडुलस 5। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 2, 2 + 2 मॉडुलस 5। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये एक सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया, ये इधर क्या आ जाएगा 2, 2 + 2 मॉडुलस 5। 2 मॉडुलस 5 का क्या होता है, अब ये 2 मॉडुलस 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हुआ 5 0 जब 0 होता है, तो ये जो है वो 2 हमारा फिर रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा 2, मैं बहुत अजीब से ही बना रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट। तो फिर हमारे पास, आपको समझ इतनी तो होगा कि आपको ये स्मार्ट का पता होगा। तो अब हमारे पास कौन सा इंडेक्स आ गया, अब हमारे पास रेयर में क्या आ गया 2 इंडेक्स आ गया। तो 2 इंडेक्स आ गया, अब रेयर में हमारे पास 2 चला गया ना, हमने मॉडुलस इसका फाइंड किया, तो अब क्या आया हमारे पास 2, सॉरी 2। अब ये मैं खत्म कर देता हूँ, अजीब से ही लग रहा है। अब हमारे पास क्या है, रेयर 2 है। तो फिर दोबारा लास्ट लाइन में क्या कहता है, लास्ट लाइन में कहता है कि जो है ना, जो हमारी एरे है उसका रेयर है, रेयर क्या है 2, रेयर 2 में क्या कर दो, जो यूजर ने एंटर की हुई है वैल्यू, वैल्यू क्या एंटर की थी 3, तो 3 जो है वो सर्कुलर में डाल दो क्यू में। तो अब 2 इंडेक्स पे एरे, हमारे ये एरे है, इसके 2 इंडेक्स पे 3 डाल दो, तो अब 3 चला गया इसमें, समझ आ गई है। फिर दोबारा हम फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू इस ये वाली कंडीशन फॉल होगी, एल्स भी आया, एल्स भी आने के बाद क्या बोला कि इफ फ्रंट इज इक्वल माइनस कंडीशन फॉल होगी, तो क्या हुआ कि वैल्यू इंटर करो, वैल्यू इंटर किया, तो अब यूजर ने जो है वो वैल्यू कर दिया 4, लेट्स सपोज कोई भी कर सकते हैं, यूजर जो है वो उसने 4 की है, तो क्या हुआ यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर दोबारा लॉजिक पे आया, लॉजिक पे आने के बाद क्या कहा कि रेयर +1, अब रेयर क्या है 2, 2 + 1 मॉडुलस 5, यानी 3 मॉडुलस 5 का क्या आंसर आता है 3 आता है। अब पहले भी मैंने समझा दिया था मॉडुलस का, आप खुद देख सकते हैं। तो इसका क्या आता है रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 3 आता है। तो क्या हुआ कि वो कहता है कि लास्ट लाइन में क्या, वो जो 3 है वो क्या किस में डाल दो, रेयर में डाल दो। अब रेयर में क्या चला जाएगा 3, अगेन 3 चला गया। फिर नीचे वाली लाइन में क्या कहता है, नीचे वाली लाइन में कहता है ए हमारा, सॉरी हमारा ए एरे है एक, उसमें जो रेयर है, रेयर क्या है हमारा 3, 3 इंडेक्स पे हमारे एरे पे जाओ और हमारी जो यूज़र ने वैल्यू इंटर की हुई है वो ऐड कर दो। अब जो क्या है हमारे पास यूज़र ने इंटर क्या किया था 4, वो 3 इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमने देखना है। अब दोबारा जब होगा तो फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, एल्स वाला नहीं, इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। एल्स वाला चलने के बाद इफ में देखेंगे कि फ्रंट क्या फ्रंट -1 है जी,
कंडीशन फॉल होगी तो क्या हुआ, फिर हमने किया है कि यूज़र को बोला है कि आप इंटर वैल्यू करें। तो अब जो है वो वैल्यू यूज़र ने इंटर की है जी 5, कि मैं 5 इंटर किया, तो हमारी वैल्यू में क्या चला जाएगा 5, ठीक है। फिर दोबारा हम एक वही कंडीशन पे आई, इसको अब मैं कंप्लीट आपको समझा देता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा ये हुआ कि रेयर प्लस वन, अब रेयर क्या है हमारे पास 3, 3 प्लस 1 4, तो क्या हुआ 4, 4 मॉडुलस 5, तो क्या हुआ 5 को हमने यहाँ रखा और 4 को जो है वो यहाँ रखा हमने, ठीक है। तो 4 5 जीरो ज़र ज़ीरो होता है क्योंकि 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो आपको इतना तो समझ होगी। तो क्या हुआ हमारा रिमाइंडर क्या ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो 5 जीरो ज़र ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये वाला। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हुआ 4 हो गया। तो अब समझ आ गई होगी, ऐसे हमने ऊपर वाला भी किया था। अब रेयर में हमारे पास क्या है, ये वाला 4 जो है वो कहता है कि वो रेयर में डाल दो। अब रेयर में क्या है 3, अब क्या चला जाएगा रेयर में 4, एग्जैक्टली सही सोचा बिल्कुल। चलें, ये 4 आ गया। अब देखें जो यूज़र ने वैल्यू की है वो जो है वो यहाँ पर वैल्यू आ गया ना। अब मैं ये लिख ही देता हूँ कि एरे के 4 रेयर, रेयर क्या है 4, 4 वाला जो है उसमें क्या कर दो, यूज़र ने जो वैल्यू इंटर की है, यूज़र ने 5 इंटर किया, तो अब जाओ इधर 4 एरे के 4 इंडेक्स पे और जो यूज़र ने वैल्यू इंटर किया वो ऐड कर दो। हमारा जो है वो इंसर्शन जो है वो अब कंप्लीट हो गया, मतलब फुल जो है वो हमारा जो है ये क्यू, यानी ये जो हमारा जो एरे है ये फुल हो गया। अब जो है वो अब मैं आपको इसी को कंटिन्यू करूँगा और फुल का फंक्शन पढ़ाऊँगा कि फुल में क्या हमने कंडीशन लगाई है और क्या ये फुल है या नहीं है, कोई कंडीशन लगा के देखेंगे, फिर हम इसको डिलीशन भी करेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाली समझ आ गई होगी। बहुत ट्राई किया समझाने की, अब इंशाल्लाह आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो फिर मैं कहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप में नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, अगेन मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया हुआ उस उधर जो है वो हम ऐड भी करेंगे आपको। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। जो नेक्स्ट फंक्शन हो मैंने जो करना था वो था फुल का। जो प्रीवियस हमने किया है वो एम्प्टी भी कर दिया है और इंसर्शन भी कर दिया, यानी इंसर्ट डेटा जो है वो हमने कर लिया। अब जो है वो हमने देखना है कि इस फुल है क्या, ये जो हमने जो सर्कुलर ट्यूब बनाया हुआ है वो फुल है, हमारा डेटा जो है वो फुल जितने एरे साइज की ली हुई थी वो फुल कर दिया है या नहीं की, क्या फुल है। तो उसके लिए फंक्शन में देखना है कि हमने क्या किया हुआ है। इस फुल का फंक्शन है वो इफ़ किया हुआ है, इफ़ रेयर प्लस 1, मतलब जो हमने इंसर्ट कर दिया है। अब देखना है कि क्या वो फुल है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या कंडीशन लगी हुई है, इफ़ रेयर, रेयर क्या है हमारे पास 4, ऊपर क्या है 4 है, ये 4 + 1, 4 + 1 मॉडुलस 2 मॉडुलस एन क्या है हमारे पास 5। ये जो हैं क्या ये जो हैं ये फ्रंट के इक्वल हैं, तो आप देखिएगा कि 4 + 1 क्या होता है 5, 5 मॉडुलो 5 क्या होता है 4, 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर क्या होता है 0, तो क्या हुआ ये 0। क्या 0 जो है इक्वल टू फ्रंट है, फ्रंट और 0 इक्वल हैं एक दूसरे के, कंडीशन ट्रू हो गई है। अब देखें फ्रंट क्या है 0 और ये जो है जो बनी है हमारे पास एक लॉजिक लगी हुई है वो भी 0 है बनी हुई है, इसको कैलकुलेशन करके हमने हमारे पास क्या है 0, 0 प्लस इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो क्या हुआ इट मीन डैट ये वाला जो क्यू है हमारे पास फुल हो गया है। तो क्या होगा यहाँ पर इफ इज फुल, यानी यहाँ पर से क्या आएगा, अगर रिटर्न ट्रू होगा तो क्या कह रहा है कि क्यू फुल हो गया जी, इसके बाद कोई भी इंसर्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इंसर्शन करवाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ इंसर्शन जब फुल हो जाएगी तब हमें ये लॉजिक लगा के देखेंगे क्या हमारे पास ये क्यू फुल है या नहीं है। अभी जो है वो हमने ऐसा करना है ना कि हमने एक जो है वो कम करना है इसको, हम जो है वो 4 इंडेक्स को नहीं वो कर रहे। जब 4 इंडेक्स को जब एक जो वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा,
इसका ये होगा कि रेयर जो है वो 3 में आ जाएगा। थोड़ा पीछे आ जाएगा ना, हम रेयर ने प्लस प्लस नहीं किया ना, थोड़ा पीछे करेंगे तो क्या हुआ, रेयर 3 में आ जाएगा। 3 इंडेक्स पे हमने 4 डाल दिया हुआ था, तो वैल्यू भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन यूज़र ने जो इंसर्ट की हुई थी क्या थी, 4 ही थी, 4 ही थी ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यू भी 4 कर दिया। आई थिंक सो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बना रहा मैं, समझ आ रही होगी आपको। अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि क्या किया हमने, कि एक एरे है उसकी रेयर क्या है, रेयर 3 है, मतलब रेयर की वैल्यू क्या है, 3। एरे के 3 इंडेक्स पे क्या है, 4 वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है वो डाली हुई है। अभी अब जो 4 इंडेक्स है उस पर नहीं डाल रहे, वो इसलिए नहीं डाल रहे, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये फुल है या नहीं है, इस वाली लॉजिक को देखना चाहते हैं कि ये क्या ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। इस लॉजिक पे आते हैं। इस लॉजिक पे क्या कह रहा है, इफ रेयर प्लस 1। अब देखिएगा, अब ये वाला जो है इधर यहाँ पर करते हैं, क्या क्या है, रेयर प्लस 1। अब रेयर क्या है हमारे पास, 3, 3 प्लस, अब 3 प्लस किधर गया, प्लस 1 मॉडुलस एन क्या है हमारे पास, 5 है। अब देखिए 4 मॉडुलस 5 को क्या आता है आंसर, इसका रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, 4 ही आता है ना। 4 जब डिवाइडेड करेंगे, 5 जो डिवाइडेड करेंगे 4 के साथ, तो नीचे जो है 4 5 जीरो जार 0 होता है, तो 4 रिमाइंडर आ जाता है। तो 4 रिमाइंडर आ गया। वो कह रहा है कि ये जो 4 इज इक्वल टू 4 कर देते, वेट, ये 4 आ गया। वो कहता है कि ये वाली लॉजिक जो हमने बनाई है, इधर क्या आया है, 4 आया है, 4 इक्वल टू फ्रंट, क्या फ्रंट और 4 जो है वो इक्वल हैं, कंडीशन फॉल, कंडीशन फॉल होगी तो इट मीन डैट हमारा जो क्यू है वो कोई ना कोई खाली है, कोई जो एरिया है हमारे पास वो खाली है। तो क्या रिटर्न करेगा, एज यानी एज वाला करेगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा, तो फॉल्स जब करेगा तो हमारी एज वाली करेगी, फिर इंसर्शन होगी। तो उम्मीद है ये ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ गया होगा। हमारे जो कितने 3 जो हैं वो फंक्शन कवर हो गए, अब डिलीशन का करना है और डिस्प्ले का करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अब जो है वो हम इम्पोर्टेंट जो एक हमारा फंक्शन है वो डिलीशन का है। लाइक हमने डी क्यू करना है, कि इंसर्शन हमने कर दिया है, अब हमने इसकी डी क्यू करना है सर्कुलर क्यू का। तो सबसे पहले हमने फंक्शन किया है, फिर इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर वो जो है वो हमने जो एक क्यू बनाया हुआ है वो खाली है तो क्या कर दो, क्यू एम्प्टी कर दो। तो एम्प्टी है हमारा, नहीं जी, अभी हमने जो है फुल हमारा कर दिया, हमने फुल किया हुआ है हमारा क्यू। अब हमने इसको एक डिक्रीमेंट करनी है वैल्यू। तो क्या किया है, एल्स इफ पे आए, एल्स इफ पे कहने आने के बाद हमने किया है कि इफ रेयर इज इक्वल इक्वल फ्रंट, क्या फ्रंट और रेयर इक्वल हैं एक दूसरे के, कंडीशन फॉल, फ्रंट 0 है, रेयर 4 है, तो ये वाली भी नहीं कंडीशन ट्रू हुई। तो एल्स पे आए, एल्स पे आने के बाद हमने क्या किया, सी और डिलीट इज ए। अब फ्रंट क्या है हमारे पास, 0। मैंने क्या रिपीट कह रहा हूँ, और रिपीट पहले भी मैंने सिंपल क्यू कराया हुआ था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि जो डिलीशन होती है वो हम फ्रंट्स के थ्रू करते हैं, और जो इंसर्शन होती है वो किसके साथ करते हैं, रेयर के साथ। अब जो है वो, अब देखिएगा, अब ये हुआ है कि इस कंडीशन पे देखिएगा कि हमारा जो एरे है ए, उसका 0 इंडेक्स जो है, 0 इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स क्या है, जो फ्रंट है, फ्रंट क्या है हमारे पास 0, उसको वो जो है वो वाली वैल्यू जो है वो सी आउट कर दो। लाइक सी आउट कर दो, क्या 1 कर दो सी आउट, कि एरे के हमारे 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 1 है ना, तो वो सी आउट कर दो। क्या करो, वो डिलीट कर दो, यानी जो हमारा फ्रंट है वो आगे चला जाएगा, यानी ये हमारे पास 0 यानी 1 डिलीट हो गया। फिर क्या कर दिया हमने कि वो वाले जो डिलीट वैल्यू नहीं थी उसमें हमने क्या कर दिया, एक ज़ीरो इनिशलाइज कर दिया कि 0 है, यहाँ पर 0 इनिशलाइज कर दिया। ये क्या किया हमने, इधर 0 इनिशलाइज कर दिया और 1 को रिमूव कर दिया। लाइक ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी अब रिमूव हो गई है। अब जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 इस एरे में ऐड कर दिया। ठीक है, ये दो हमारी लॉजिक्स होगी। फिर दोबारा हम तीसरी लॉजिक्स पे आते हैं, वो कहता है कि फ्रंट प्लस 1। अब क्या कहता है वो, ये वाली लॉजिक देखें, फ्रंट प्लस 1, फ्रंट क्या है हमारे पास 0, 0 प्लस 1 मॉडुलस 5 क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, 1 आता है ना, कि 0 प्लस 1 1, 1 मॉडुलस 5 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है इसका, 1 नहीं आता ना, 5 जीरो यानी डिवाइड करो, 5 जीरो 0 नीचे 1 है, 1 नहीं आएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर अब क्या कर दो, वो कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या कर दो, फ्रंट में कर दो। अब फ्रंट में क्या था, 0 0, तो अभी आप क्या क्या आ जाएगा फ्रंट में, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। फिर दोबारा हम जब डिलीशन डिलीट करेंगे तो एक और डिलीट करके देखते हैं, फिर दोबारा हम इंसर्शन करेंगे कि मकसद क्या है सर्कुलर क्यू का, हमारा मकसद सर्कुलर क्यू का क्या होता है। एक और डिलीट की, फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, इज इम्प्टी, नहीं जी इम्प्टी नहीं है। एल्स इफ, क्या रेयर और फ्रंट इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं जी, कंडीशन फॉल होगी तो फिर क्या हुआ, फिर सी आउट किया। सी आउट करने के बाद क्या किया कि ए, अब देखिएगा ए हमारे पास एक कह रहे हैं, अब फ्रंट क्या है हमारे पास, फ्रंट जो है वो है हमारे पास 1। ठीक है, 1 आ गया, इक्वल टू अभी क्या है, हमारे जो एरे के 1 इंडेक्स पे 2 है जी, वो 2 है, वो उसको डिलीट कर दो यानी। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, ए का जो फ्रंट है, अब इसको भी देख लें, ए का जो फ्रंट है, ए का फ्रंट क्या है, 2। 2 इंडेक्स पे क्या कर दो, 0 इनिशलाइज कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंडेक्स पे 2 की जगह अब हम क्या कर दें, हम कर रहे हैं 0, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 इंडेक्स पे 0 इनिशलाइज कर दिया, फिर दोबारा लास्ट पे आए। फिर लास्ट पे आने के बाद हमने क्या देखा कि फ्रंट +1, फ्रंट क्या है हमारे पास 1। अब इसको रिमूव कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कह रहे हैं कि फ्रंट +1, अब क्या है हमारे पास, फ्रंट 1, 1 + 1 तो क्या होता है, 2, 2 रिमाइंडर 5, 2 मॉडुलस 5 क्या आता है हमारे पास, 2 ही आता है। तो क्या कहता है, फ्रंट में जो है ये वाली जो वैल्यू है वो फ्रंट में डाल दो, तो 2 हमारे पास क्या दे किधर चली जाएगी, फ्रंट में चली जाएगी। तो हमारे पास अभी क्या चली गई है, फ्रंट पे हमारे पास 2 चला गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारे पास कितने डिलीट हो गए, 2 जो हमने डिलीट किए थे वो हो गए। अब तीसरा जो है वो हम इंसर्शन करना चाहते हैं। हमने क्या किया हुआ था लीनियर में ये किया था, साथ साथ हम इंसर्ट करते जा रहे थे और डिलीशन जो है पीछे से हो रहा था। ये नहीं कर रहे थे कि पीछे सब डिलीट हो रहा है तो हम पीछे कोई और वैल्यू डाल सकें। तो सर्कुलर क्यू का क्या मकसद होता है कि हमने यहाँ से अब डिलीट करना शुरू किया हुआ है, तो हम इंसर्शन पीछे जगह बाकी वो 2 बची हुई है ना, 2 इंडेक्स, उसको भी हमने इंसर्ट कर सकते हैं सर्कुलर क्यू के थ्रू। लाइक देखें, अब इंसर्शन में हमने 4 इंडेक्स पे गए, 4 इंडेक्स में जाके पिछले 2 जो हैं ये 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, यहाँ पर कोई वैल्यू हमने डिलीट कर दिया है तो कोई स्पेस बच गया, मतलब कोई इंसर्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि इसमें भी इंसर्ट हम डेटा आप कर सकते हैं, अब इसमें भी हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने 2 जो है वो डिलीट कर दिए थे। अब इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या ये ट्रू है कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक है इसमें। फिर हमने यूज़र ने बोला कि हमने 2 बार इंसर्ट कर 2 डिलीट कर दिए, अब इंसर्शन करना चाहते हैं हम वैल्यू। तो तो फिर दोबारा हम इंसर्शन वाले फंक्शन पे आने के बाद यूज़र ने कोई भी वैल्यू इंटर की है, लाइक यूज़र कहता है अब मैं 6 नंबर इंटर करना चाहता हूँ, वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू पे क्या चला जाएगा, 6। इफ़ क्या जो है ये क्यू जो है फुल है, कंडीशन फॉल यानी क्यू जो है वो हमारा फुल नहीं है। तो क्या हुआ, एल्स पे आए, एल्स पे आने के बाद क्या बोला कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 के इक्वल है, नहीं जी फ्रंट तो 2 है। तो फिर दोबारा वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी, यानी यूज़र ने 6 जो है वो एंटर कर दिया। अब देखिएगा इस वाले लॉजिक पे देखते थे कि क्या ये ट्रू हो रही है। क्या कह रहा है, रेयर +1, अब रेयर क्या है हमारे पास, 4 + 1 मॉडुलस 5, यानी n क्या है हमारे पास, 5। अब देखिएगा इक्वल टू n, 4 + 1 क्या होता है, 4 + 1 5, 5 मॉडुलस 5 क्या आता है हमारे पास, इसका रिमाइंडर 5 मॉडुलस 5 का रिमाइंडर हमारे पास आता है 0, क्योंकि 5 का टेबल 5 पे जाता है तो 5 1 जार 5, तो रिमाइंडर हमारे पास कोई नहीं बचता, तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 रिमाइंडर आ गया। ये तो आपकी समझ आ गई होगी ना कि 0। अब हम क्या हो गया, अब हमारा क्या हुआ है, रेयर में क्या चला गया, रेयर में चला गया है 0।
तो अब हमारे पास रेयर में क्या चला गया, ज़ीरो चला गया। तो वो क्या कह रहा है, ज़ीरो जो है वो रेयर में डाल दो। इसके बाद नीचे वाली में क्या कहता है कि हमारी जो एरे है उसमें जो रेयर है, रेयर अब हमारे पास क्या है, अब रेयर जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो वो ज़ीरो जो इंडेक्स है एरे का, उधर क्या कर दो, उधर जो हमारी वैल्यू नहीं यूज़र ने एंटर की हुई वो कर दो। तो यूज़र ने क्या किया हुआ है, 6। तो 6 जो है अब किधर चला जाएगा, एरे के ज़ीरो पोजीशन पे। आई रिपीट, एरे की ज़ीरो पोजीशन पे। तो अब जो है वो ये जो एरे की ज़ीरो पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, अब हमारे पास ये वैल्यू जो एंटर की हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई है। और ये मैं ज़ीरो इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ये अब देखें, अब जब हम डिस्प्ले करवाएंगे ना, तो ये ज़ीरो बाई डिफ़ॉल्ट में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप डिस्प्ले देखें। डिस्प्ले कहेंगे तो पहले क्या हुआ था, पहले हमने 1 2 3 क्या हुआ था, इंसर्शन हुई थी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, यहाँ तक होगी थी। फिर हमने डिलीशन की है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिलीट होगा। तो हमें समझ आ जाए कि ये वाला जो है वो डिलीट हो गया। अब फिर 2 भी डिलीट किया था, 2 वैल्यू डिलीट करते डिलीट कर दिया था। अब क्या हुआ, अब फिर हमने इंसर्शन की है, यानी दोबारा हमने इंसर्ट किया। तो क्या हुआ, ज़ीरो इंडेक्स पे आप क्या इंसर्ट हो गया 5, तो 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। आपको समझ लगे कि ये ऐसे हो रहा है कि यानी ये दो जो है वो डिलीट हुए थे, दोबारा हमने इंसर्शन की है, तो जो डिलीट वाला था उसमें हमने दोबारा इंसर्ट 6 कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आई रिपीट, दोबारा आप एक और दोबारा हम इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या इसमें क्या लॉजिक जा रही है। फिर दोबारा हम गए, फिर दोबारा इंसर्शन यूज़र करना चाहता है। यूज़र करने के बाद क्या किया, फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू कोई भी वैल्यू पास करवाई है। अब यूज़र जो कहता है वो कहता है मैं 7 करवाना चाहता हूँ। तो वैल्यू में क्या चला जाएगा, 7 7 चला गया यहाँ पर। तो इस कंडीशन पे है, इस कंडीशन में क्या कहता है कि इस कंडीशन ये रिमूव कर दें तो अच्छा है, या छोड़ें इसको ऐसे ही, ये रिमूव अच्छा ही है। इस कंडीशन में आने के बाद हमने क्या किया, वो कहता है कि रेयर प्लस 1। अब देखिएगा, कहता है रेयर प्लस 1। अब रेयर क्या है हमारे पास, 5। 5 प्लस 1 क्या होता है, यार ये मैं लिख ही देता हूँ, 5 प्लस 1 मॉडुलस एन क्या है हमारे पास, 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 मॉडुलस 5। तो इसका क्या रिमाइंडर आता है हमारे पास, 1 1 नहीं आता है ना जी, बिल्कुल 1 आता है। तो अब जो 1 है वो किधर चला गया है, वो चला गया है हमारे रेयर में। तब रेयर में क्या चला गया, अब रेयर में क्या चला गया, हमारे रेयर में 1 चला गया है। किधर गया 1, पहले रेयर में 0 था, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। तो रेयर में क्या चला गया, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, रेयर में पहले क्या था, 0 था। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। आई थिंक आपने वो मिस्टेक देख ली होगी। क्या किया था हमने प्रीवियस में, रिपीट में दोबारा वो रिपीट कर लेता हूँ। ये देखिए, सॉरी ये देखिए, ये वाली हमने क्या लॉजिक लगाई हुई थी, यहाँ पर क्या कर दिया था, 0 किया था। तो रेयर में हमने 0 नहीं किया हुआ था, हमने 5 कर दिया था। वो आपने गलती देखी होगी मेरे ख्याल से। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, रेयर पास 0 था ना पहले, तो 0 आ गया। अब जो है वो आप कंटिन्यू करते हैं कि क्या हुआ था। फिर वैल्यू यूज़र ने एंटर की, ये हमारे पास 6 तो चला गया, ये वाली वैल्यू प्रीवियस जो थी। अब यूज़र ने 7 एंटर किया, 7 एंटर किया तो क्या हुआ, दूसरी लॉजिक लगाएंगे। अब लगाएंगे ये किया करेंगे कि रेयर रेयर क्या था हमारे पास, 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 मॉडुलस एन, एन क्या है 5। तो इक्वल क्या आता है इसके, आता है 1 के ही आता है। तो अब रेयर में क्या चला जाएगा, रेयर में 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप आ गया, 1 आ गया। आई एम सो सॉरी, आई थिंक सो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हो रहा, मैं भूल गया था शायद, आपको अब समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब क्या था, रेयर 1 हो गया, रेयर क्या आ गया, अब 1 हो गया है। अब जो है वो रेयर कहता है कि जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की हुई है, अब क्या कहता है, ए हमारे पास एक एरे है, हमारे पास रेयर क्या है 1। उस रेयर एरे के 1 इंडेक्स पे क्या कर दो, जो यूज़र ने एंटर की हुई है वैल्यू, वैल्यू क्या एंटर की है 7। तो 7 जो है वो अब भी जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ गया 7।
7 आ गया ना, यहाँ पर 7 आ गया, तो ये हमारे पास इंसर्शन जो है वो कंप्लीट होगी है। अब जो है वो देखना है कि जब हम इंसर्ट करते हैं तो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये वाला जो है ये क्या था, 0 इंडेक्स था, ये 1 था, 1 इंडेक्स पे अब क्या चला गया, पहले तो हमने डिलीट किया था 0, वही था, 0 ही था, तो अब जो है 1 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, 7। तो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है डेटा, समझ आ रही है ना आपको, सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, पीछे से हम डिलीट कर रहे हैं उसको, तो फिर सर्कुलेट होकर क्या हो रहा है, 6 आ गया और फिर 7 आ गया। तो ये क्या किया, यहाँ से हमने डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कि यहाँ पर हमने 1 2 डिलीट किया और इधर क्या आ गया, जो डेटा दोबारा यूज़र ने इंसर्ट किया तो वो आ गया 6 और 7। सो उम्मीद है आपको ये वाले समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं हुआ, आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पूछ सकते हैं, जो भी लॉजिक समझ नहीं आई। आप जितनी ट्राई करेंगे, कॉपी पेंसिल लेके एक क्यूब बनाएंगे, सर्कुलर क्यूब बनाएं, फिर मेमोरी लोकेट करें, फिर जो डेटा है वो हम इंसर्ट करें, ऐसे हम बुक कॉपी में आपने डेटा इंसर्ट करना है, फिर कौन से इंडेक्स पे गए हुए हैं, कौन से इंडेक्स से हमने ये वाली लॉजिक्स हमने लगानी है उधर ही, फिर हमने ये कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच। सो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन रह गया है, वो डिस्प्ले करके हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा जो फंक्शन एक रह गया था वो डिस्प्ले का रह गया था। डिस्प्ले जो है वो सिंपल सा एक फंक्शन है, जैसे हम एरे को डिस्प्ले करते हैं वैसे ही हम इस क्यू को भी डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले में सबसे पहले क्या है, हम एक आउटपुट स्क्रीन बना देते हैं, इसमें हम डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाते जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ है कि इफ़ की कंडीशन में है, इफ़ की कंडीशन में क्या है कि फ्रंट क्या -1 है, नहीं जी फ्रंट तो 2 के है, तो इट मीन डैट जो डेटा हमने प्रीवियस हमने इंसर्ट किया हुआ डिलीशन की थी वही डेटा मैंने रखा है। तो इफ़ में कह रहे हैं कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्या फ्रंट माइनस के इक्वल है, कंडीशन फॉल होगी तो एल्स वाले ब्लॉक चलेगा। एल्स वाले ब्लॉक में कहता है कि फॉर लूप एक लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो आई क्या है 0 0, तो एन क्या है 5 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, जो आई एरे का, तो एरे का जो आई क्या है 0 0 इंडेक्स है उसको सी आउट कर दो। अब सी आउट करने का क्या मतलब कि जो 6 है वो डिस्प्ले कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 6 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 6 डिस्प्ले हुआ, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, फिर दोबारा फॉर लूप पे आए। फॉर लूप पे आने के बाद हमने बोला कि क्या प्लस प्लस करो, आई को क्या कर दिया प्लस किया, तो 0 + 1 1, तो 1 जो है 5 जो है एन क्या है 5, एन ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ कि एरे का जो 1 इंडेक्स है, एरे का 1 इंडेक्स क्या है 7 7 जो है वो डिस्प्ले कर दो, तो 7 जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन जो फॉर लूप है प्लस प्लस किया तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, फिर सी आउट होगा कि एरे का जो 3 इंडेक्स है वो डिस्प्ले कर दो, तो 2 इंडेक्स जो है वो डिस्प्ले कर दो, तो अभी क्या हुआ 2 इंडेक्स में क्या है 3 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन प्लस प्लस हुआ तो अब क्या 2 + 1 3, 3 जो है वो 5 जो है वो ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ सी आउट हो जाएगा। एरे का जो 3 इंडेक्स में वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो, तो 3 में क्या भरा हुआ है 4 डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन इंक्रीमेंट होगा लूप आई, तो क्या हो गया 3 + 1 4 हो गया 4, तो एन में क्या है 5 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ कि जो एरे के 4 इंडेक्स पे है वो वैल्यू डिस्प्ले करा दो, तो अब यहाँ पर ये वाली इंडेक्स डिस्प्ले हो जाएगी। फिर दोबारा आप जाएंगे हम आई पे, आई प्लस प्लस किया तो अब क्या गया 4 + 1 5, 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल, 5 इज इक्वल टू 5। सो हमारा यहाँ पर जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन जब फॉल होगी तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा 6 0 6 6 7 3 4 एंड 5। थैंक यू सो मच। आपको ये सब सर्कुलर क्यू समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश थी आपको आसान से आसान करके समझाने की।
इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस जो हमने जितने भी फंक्शंस देख लिए ना वो हमने सही समझ लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइन जो भी लाइन आ रही थी वो हमने सही समझी है सब फंक्शंस की। अब जो टाइम है वो है हमने कंपाइल करके वही कोड देखना है कि क्या वो वर्किंग कर रहा है वैसे ही जैसे हमने समझा था या नहीं। तो सबसे पहले आई रिपीट, हमने क्लास ली क्यू सर्कुलेट क्यू है ये, इसके अलावा हमने एरे ली है, फ्रंट रेयर लिया है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके बाद हमने एक इज़ फुल का फंक्शन बनाया है, इज़ एम्प्टी का फंक्शन इन क्यू मतलब इंसर्शन की है, इसके बाद डी क्यू मतलब डिलीट की है वहाँ से डेटा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इसके अलावा डिस्प्ले का डेटा किया है, इसके बाद जो है वो हमने मेन में अपने एक मेन मेन्यू बनाया है। कंपाइल करके देखें। सबसे पहले हमने इंसर्शन किया है, इंसर्शन हम पहले जो है वो फुल करके देखते हैं सारी सब। 1 कर दिया, फिर दोबारा इंसर्शन 2, फिर 2 किया, अब 3 करते हैं 3 और 4 यूज़र ने एंटर किया 4, अब 5 किया यानी 5 साइज़ के हमने इंसर्शन कर लिया। अब क्या कह रहा है 5 हमने वैल्यू एंटर कर ली है। अब क्या कहता है हमारी साइज़ कितना था एरे का 5, इट मीन डैट कि अब वो हमारा फुल हो गया। तो कहता है क्यू फुल हो गया अब हमारा। अब जो है डिस्प्ले करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमने इंसर्ट की है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी हैं। अब हम डिलीट करके देखते हैं। हमने वैसे ही जैसे हमने समझा था वैसे ही करेंगे। दो जो है वो वैल्यू डिलीट करेंगे। नंबर 1 डिलीट की, अब नंबर 2 भी करते हैं। 2 नंबर डिलीट कर दिया, अब डिस्प्ले करते हैं तो क्या हुआ वो देखें। अब डिस्प्ले में क्या किया, जो हमने डिलीट किया है उसमें क्या 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया ताकि पता चले कि हमने क्या दो जो वैल्यू है हमने डिलीट कर दी है। अब जो है वो जो है अब दोबारा क्या करते हैं सर्कुलर क्यू करते हैं। कैसे, मैंने जो डेटा है वो हमारा जो है इंडेक्स फिर 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर हमारा डेटा इंसर्ट होगा। फिर इंसर्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये सही था नंबर 1। फिर दोबारा हमने क्या किया 5 के बाद अब 6 करके देखते हैं कि कौन से इंडेक्स पे आएगा। 1 कर दिया, अब जो है वो हम डिस्प्ले करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पर आगे नहीं जा रहा क्योंकि हमारी साइज़ नहीं थी, साइज़ हमारा 5 तक था तो हमने 2 डिलीट की हुई थी ना, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से सर्कुलेट होके दोबारा 1 इंडेक्स पे आ गया क्योंकि हमारे वो उस पीछे वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो कोई भी नहीं थी ख़ास। इसके अलावा जो है वो हमने डिलीट कर दिया था तो उस इंडेक्स पे हमारी वो वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर दोबारा हमने क्या किया, फिर दोबारा हम डिलीट करना इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये आ गया इंसर्ट। अब 7 करना चाहते हैं तो देखें डिस्प्ले करके देखते हैं अब देखें 1 इंडेक्स पे डिलीट किया हुआ था उसमें क्या हुआ, एक नई वैल्यू आ गई। जो 2 इंडेक्स पे डिलीट किया हुआ था उस पर दूसरी वैल्यू आ गई, तो हमारा ये सर्कुलेट हो रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अब एक और मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ कि अगर हम ज़ीरो ना इनिशलाइज करें, उसको कुछ भी ना करें तो फिर कैसे ये कौन सी वाली लॉजिक लगेगी। तो ये आपने देखना है इंटरनेट से देखना है, अपनी लॉजिक लगानी है कि क्या करना है कि टोटल ये 3 4 5 डिस्प्ले हो और जब हम इंसर्ट करें तो यहाँ पर 6 आए और 7 आए, यहाँ पर ये वाली लॉजिक हो, यहाँ पर 0 0 ना आए। तो ये आपका टास्क है, आपने करना है। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।